हमारे बीच कोई सेलिब्रिटी आ रखी है, तो ये आज यहाँ है। हम चाहते हैं कल इससे भी आगे जाए। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। सेकंड थर्ड देख रहे, हम चाहते हैं इंडिया के लेवल में जाए। जोरदार तालियां। ये थर्ड पोजीशन में आया बच्चा 100 मीटर में। और सेकंड कौन था? अरे कौन था सर? फर्स्ट कौन था? दूसरे नंबर पे कौन था? हंस कहाँ है? तालियां बच्चे के लिए। और नंबर 1 पे कौन था? सौर्य भंडारी। रेस की बोली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों है आज 1 जनवरी 2023 और आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस अंग्रेजी नववर्ष को मना रही है। और हमारे कोटद्वार में भी आज के दिन विभिन्न कार्यक्रम थे। कल भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे और आज काशीरामपुर तल्ला में एक कार्यक्रम में मैं पहुँचा था सुबह। जिस प्रकार से सुबह से यहाँ पर बच्चों के एथलेटिक्स के विभिन्न प्रतियोगिताएँ यहाँ पर आयोजित की गई थी। साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों के डांस कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर आयोजित किया गया। और उसमें आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि किस प्रकार से वो इनाम उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस प्रकार से आए हैं। और इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंची थी दुगड्डा ब्लॉक की जो है ब्लॉक पंचायत सदस्य यहाँ पर हमारे साथ पहुंची थी, कार्यक्रम के लिए पहुंची थी। आइए उनसे ही बात करते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम ये रहा था। और इस जो नव वर्ष के आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2023 है, तो क्या वो मैसेज कोटद्वार वासियों और अपनी पूरी दुगड्डा पंचायत को कह देंगी मैम? धन्यवाद प्रवीण जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। और निश्चित तौर पे जैसा कि हमारा जो 2023 है हम सब के लिए सुखमय और मंगलमय तो होगा ही। और आप यहाँ पर जैसे मैं कार्यक्रम में आई हूँ काशीरामपुर तल्ले में, तो यहाँ पर जो कीर्तन मंडली के जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई है उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे नव वर्ष की शुरुआत है और भगवान के नाम पे जो कीर्तन मंडली ने जो प्रस्तुति दी है वाकई बहुत ही सराहनीय है। मैं साधुवाद देना चाहती हूँ यहाँ के अध्यक्ष संजीव थपलियाल जी को और सुनील रावत जी को कि उन्होंने इस मंच के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। और यहाँ पर जो बच्चों ने छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जो सोलो परफॉर्मेंस दी है उसके लिए भी मैं दोनों अपने जो संजीव थपलियाल जी और सुनील रावत जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने पारितोष के रूप में बच्चों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम को करना, क्योंकि बच्चों को मंच नहीं मिलता और मंच मिलना सबसे बड़ा, क्योंकि बच्चे घर में तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं लेकिन जब मंचों में आते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें एक चेयर अप कहाँ से मिलेगा। तो एक मंच मिलना उनके लिए बहुत ही सराहनीय है और वो आज इस मंच में आए हैं और मैं भी यहाँ पर एक अतिथि के रूप में आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए भी है कि उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हमें पूरे उनकी सहायता करनी चाहिए और भरसक प्रयास करना चाहिए। पुनः आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। अभी जिस प्रकार से अभी आप एक मैसेज यहाँ पर दे रही थी, आज कार्यक्रम में आप पहुँची थी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूरे समाज को आप अच्छी तरह से जानते हो, कोटद्वार के बारे में आप अच्छे तरह से जानते हो और आपने यहाँ एक मैसेज दिया स्मैक को लेकर। 2022 में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से, हाँ लड़कियाँ भी इन्वॉल्व हैं, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है जो आने वाले समय में देश का भविष्य बनेंगी, उन पर किस प्रकार से काम होना चाहिए और 2023 में आप जैसे लोग किस प्रकार से काम करेंगे मैम? प्रवीण जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ और मैंने माननीय हमारी विधायक जी से भी इस मसले में बात करी है और उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से बच्चे, और ख़ास करके मुझे बहुत ही मतलब ये कहने में शायद मुझे लग रहा है बहुत अजीब सा लग रहा है कि लड़कियाँ, मतलब लड़कों से ज़्यादा अगर लड़कियां इस चीज़ में हैं तो मैं समस्त मतलब माताओं से निवेदन करती हूं, अगर आपका बच्चा घर में खास करके लड़कियां अगर पी के आ रही है, ड्रिंक करके आ रही है, तो क्यों उस माताओं को पता नहीं चल पा रहा है। तो मेरी यहाँ पर समस्त माता पिताओं से भी अनुरोध है क्योंकि नशा के लिए सबसे बड़ी भागीदारी माता पिता की होती है। कहा जाता है कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। जी जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि माता पिता उन पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि एक शिक्षक ध्यान देगा किसी स्कूल में कि वहाँ पर हो रहा, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि सबसे बड़ी बुनियाद बच्चों की, क्योंकि बच्चे 24 घंटे घर में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो मेरी यहाँ पर समस्त माता और बहनों से या जितनी भी है उनसे निवेदन है कि जब आपकी बेटा या बेटी घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा जागरूक बनिए, कहाँ जाता है, कोचिंग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका ध्यान, और ख़ास करके माताओं से, क्योंकि मैं भी एक माता हूँ तो मुझे भी पता है कि किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखना है। तो मेरी आप सभी मातृशक्तियों से, बहनों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही बच्चे हमारे आगे चलकर युवा और नागरिक बनेंगे। और हमारी सबसे बड़ी धन पूंजी बच्चे, अगर बच्चे अच्छे बन गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़, और हमने सबसे अच्छा जो कहेंगे कि हमने जो जग जीत लिया, और सबसे अच्छा काम हम ये कर पाएंगे समाज में कि हमने अपने बच्चे बना दिए। तो पुनः आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, धन्यवाद। दोस्तों, जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा था, कुछ जजेस भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज 1 जनवरी 2023 है और काशीरामपुर तल्ला में बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। तो मैम लोग भी आइए, उनसे बात करते हैं। मैम, गुड नेम? माय नेम इज़ रीना थापा। मैम, किस प्रकार का कार्यक्रम था इस नव वर्ष में 2023 में? क्या मैसेज पूरे कोटद्वार वासियों को आप लोग देंगे? पहले तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि 2022 हमारा बहुत ही अब कोरोना काल से बड़ी मुश्किल से छूटा है, फिर से वापस से आ रहा है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल यही बोलूँगी कि आप सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा अभी हमारा चैलेंज है, जो हमने 2-3 बार हमने इस कोरोना को जीत के जंग जीती है, तो ये साल भी हम चाहते हैं कि सब अपना सेफ्टी रखें, मास्क पहने। तो अभी तो फ़िलहाल यही बोलूँगी। और जो कि यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ। सुनील जी ने, संजीव थत्याल जी ने जो एक कोशिश करी है बहुत अच्छी, जो कि यहाँ के गाँव वासियों ने भी बहुत हिम्मत करके, इतना ठंड होते हुए भी यहाँ पर बैठे और पूरा प्रोग्राम देखा और तब फिनिश किया। तो उनके लिए मैं इनको बधाइयाँ दूंगी कि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स कराते रहें। एक मैम और हैं, उनसे मैम, योर गुड नेम मैम? Thank you so much, Praveen Thapa ji. My name is Anita Sharma and I'm a teacher in St. Joseph Convent School. और जैसे कि अभी मैम ने बोला, सुनीता मैम ने बोला कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, इसे हमें मौका देना चाहिए आगे। हाँ जी। तो मैम ने जैसे बोला कि हमें न्यू जनरेशन को मौका देना चाहिए, मंच देना चाहिए। और इतना मैं भी बोलूँगी एज अ टीचर और एज अ मदर भी, कि जो न्यू जनरेशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इस एनर्जी को अगर हम अच्छी जगह लगाएं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में अगर ये पार्टिसिपेट करें, तो बच्चा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपनी एनर्जी पूरी वहाँ लगाएगा। जैसे हम जब बीएड वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे हमें पढ़ाते हैं कि ये किशोर अवस्था के टाइम पे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ये सही जगह लगाएं तो ये अपना भविष्य जो है सुधार सकते हैं। अदरवाइज़ वो एनर्जी को फिर इधर उधर ग्रुप में बैठने में, गॉसिप करने में और फालतू की जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उसमें ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ। ये नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है और पढ़ ही रहा है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए इन्हें। स्पोर्ट्स में जितनी एनर्जी लगा सकते हैं, आजकल लड़के क्या लड़कियाँ भी, खुद प्रवीण थापा जी की बेटी भी स्पोर्ट्स में है। तो मैं यही बोलूँगी कि बॉयज़ के साथ साथ आप गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाइए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैम लोगों का एक ही मैसेज था कि हमें परिवार की तरफ देखना होगा, और अगर जिन्होंने इतना बड़ा मंच जो तैयार किया है, बच्चों को इस मंच तक लाने का प्रयास किया, अगर उनसे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट है सभी के लिए कि काशीरामपुर तल्ला जैसी जगह पर इस प्रकार का कार्यक्रम कराना, और पहली बार बहुत बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया है। हमारे साथ संजीव थपलियाल जी हैं। आइए सबसे पहले सर, बहुत सबसे पहले तो शुभकामनाएँ हैं नव वर्ष की, अंग्रेजी नव वर्ष की। और जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने कराया है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, और मैं लगातार आपको देख रहा हूं कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं सर। तो क्या कहेंगे सर? पहले तो धन्यवाद प्रवीण थापा जी आपका, और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कहूँगा कि हम ऐसे प्रोग्राम हमेशा कराते रहेंगे, पहले भी कराए हैं, आगे भी कराते रहेंगे, और सब ने साथ दिया हमारा। और मैं धन्यवाद दूंगा सुनीता मैडम का, जो एक बुलाने पे आ जाते हैं। और तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए आपको, कि आप इसी प्रकार से अपने क्षेत्र के लिए। और एक और भाई से मैं बात करूंगा, इनके बिना भी ये पूरा वीडियो जो है मेरा अधूरा रहेगा। सुनील रावत जी हैं, पूर्व फौजी हैं, और फौजी आप जानते हैं कि जिस प्रकार से देश की सेवा करता है, और देश की सेवा करने के बाद अब समाज की सेवा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सर, बहुत बढ़िया प्रयास आपका, बहुत शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। नव वर्ष बिल्कुल आज 1 जनवरी 2023 है, और वहाँ से भी, मंच से भी आप बच्चों को मैसेज यही दे रहे थे कि नशे से दूर रहे। क्या कहेंगे सर इस? प्रवीण थापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस
लायक समझने का कि आपने मुझे ये माइक पकड़ा है। मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ इस देश का, इस गांव का, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो एक तो होता है पर्सनली कि परिवार से, ये जो पूरा क्षेत्र है, जो उत्तराखंड है, ये पूरा मेरा परिवार है। और मैं चाहता हूँ बच्चे कभी भी जाएं तो खेल की तरफ जाएं, गलत दिशा में ना मुड़ें। और मेरा प्रयास ये है कि बच्चे डांस में जाएं, किसी भी चीज़ में, किसी कला क्षेत्र में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन अच्छे क्षेत्र में जाएं। बजाय आजकल आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल, नशे की तरफ गलत पकड़ी हुई हैं। लेकिन हम जब इनको सपोर्ट करेंगे, और ये तब होगा जब हम लोग मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है थापा जी कि आप मेरे एक छोटे से आह्वान पे यहाँ पर पहुँचते हैं, इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप सभी लोगों ने किया और बहुत अच्छा संदेश भी आज के दिन आपने दिया कि बच्चों को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं परिवार को भी कहूँगा कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, तो हमें देखना है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। हम सरकारों को दोष जरूर देते हैं, सरकार का काम भी है उन पर काम करने का, पुलिस भी काम लगातार करती है, पुलिस के ऊपर दायित्व बनता है, लेकिन परिवार का भी कुछ दायित्व बनता है। माँ बाप को भी देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल कांडवा नगरी लाइव। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी आ जाओ रेस 60 मीटर। और सेकंड कौन था? सेकंड। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट कौन था? कोई तो था फर्स्ट। और अगला है रेस 60 मीटर। कौन था? कहाँ है? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। लॉन्ग जंप, इसमें कौन आया फर्स्ट? बोलो भाई को। तो फर्स्ट कौन था?